हम लड़कियों की ना शादी हो जाती है तो कोई और ही मालिक हो जाता है। उनसे पूछे बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती, ये बात उनको पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, भगवान सबको अच्छा ही रखें। मैं अर्चना आप सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल सुख शांति में। और अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मेरे बच्चे आने वाले हैं, स्कूल से वापस आने वाले हैं। तो अभी जो है आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में चल रही थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। बात यह है ना कि अगर मुझे हमेशा सच बोलने की सज़ा मिलती है। मेरी आदत है कि मतलब घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती हूँ, जो भी बात रहती है मैं क्लियर बोल देती हूँ, साफ बोल देती हूँ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, सीधा बोल देती हूँ। और लोग लाई चिपी लगा के बोलते हैं तो उनकी बात को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरी आदत ऐसी है नहीं, जो भी रहेगा मन में मैं सीधा सीधा बोल दूँगी, उसको सोचे विचारे बगैर। लाई चिपी लगाने वाले वैसे होते हैं ना कि जो मतलब आज मेरा पल्ला भारी है तो मेरी तरफ बोलेंगे और सामने वाला का भारी दिखेंगे तो उसकी तरफ से बात करेंगे। तो लाई चिपी वाले इस तरह होते हैं। मैं हमेशा मतलब ये सोचती हूँ कि मेरे घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहे, हंसी खुशी का माहौल बना रहे। लेकिन कभी कभी मैं हार जाती हूँ, सच में बता रही हूँ मैं। मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं जिसको अपना समझती हूँ, मेरे जो करीब हैं और जो लोग मुझे अपना समझते हैं, वो लोग मुझे कुछ बोलते हैं तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और उसे मेरे ज़िंदगी में बस गिने चुने लोग हैं जिनको मैं अपना समझती हूँ, जैसे मेरी माँ है। और पति और बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन जैसे माँ है, मेरी बहन है और मेरी दोस्त हैं, मैं बस इन्हीं लोगों को मैं अपना समझती हूँ क्योंकि ये लोग ना मुझे दिल से अपना समझते हैं। बाकी कोई मुझे अपना नहीं समझता। कोई बोलता भी है ना तो ऊपर से बोलता है, अंदर से कोई मुझे अपना समझता ही नहीं। बात कुछ ऐसी है कि 2-4 दिन पहले मेरी माँ से मेरी बात हो रही थी तो वो कहीं जाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने बस इतना सा बोल दिया कि आप अपने को देखिए, मुझे मत बोलिए, मेरे लिए जिद मत करिए। मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी मेरा कोई भरोसा नहीं। बोली क्यों क्यों नहीं जाओगी? जिद पकड़ ली तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गई। मैंने गुस्से में बोल दिया कि मेरी मालकिन आप नहीं हो, आप अपने क्या सोचो। मैं जो है मेरा मालिक तो कोई और है, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तो गुस्से में हमसे थोड़ा निकल गया कि आप अपने को देखिए, आपको जाना है जाइए, लेकिन मेरे बारे में मत बोलिए, मेरे मालिक कोई और है। बस इतना ही मैं बोल दी। बस गुस्सा हो गया, मेरी अम्मी फ़ोन काट दी। फ़ोन काट दी तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा वैसे ही काट दी होंगी। आप ये 4-5 दिन बीत गए, वो फ़ोन ही नहीं की। और फ़ोन नहीं की तब मेरे समझ में आया कि वो खुद ही बोली और खुद ही भी गुस्सा हो गई। तो बताइए मैं यहाँ पे कहाँ गलत हूँ? माँ बाप तो हमेशा ज़िंदगी भर मालिक रहेंगे, मतलब वो जन्म दिए हैं तो ज़िंदगी भर उनका वो रहेगा, अधिकार रहता है बच्चों के ऊपर। लेकिन हम लड़कियों की ना शादी हो जाती है तो कोई और ही मालिक हो जाता है। उनसे पूछे बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती, ये बात उनको पता होनी चाहिए। तो सभी को पता होनी चाहिए कि अगर मैं अपने मन से कहीं चली जाऊँगी या यहाँ से बिना पूछे मतलब अपने हस्बैंड से मैं अपने मायके चली गई, या फिर वहाँ से बिना पूछे अपनी माँ से यहाँ चली आई तो उनको भी बुरा लगेगा। यहाँ से मैं चली जाऊँगी तो यहाँ से मेरे हस्बैंड को भी बुरा लगेगा। तो हमको दोनों को समझना है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चाहे माँ हो चाहे पति हो। कोई ये पूछे बोले कि तुम्हारे लिए माँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है या पति हस्बैंड रखता है, चाहे पति हो चाहे माँ हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकती, चाहे हस्बैंड हो चाहे माँ हो। मैं दोनों को उतना ही समझती हूँ, उतना ही दोनों को मेरे ऊपर अधिकार भी है। यदि मैं आज बिना पूछे इनसे इनकी राय लिए बगैर मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहीं बिना बताए मुझे यहाँ जाना है, या ज़बरदस्ती करके चली जाती हूँ मुझे जाना है तो जाना है, मैं चली गई, तो कल को ये भी अपने मन का कर सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। मैं इनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं बना सकती, ना ही मैं इनसे पूछ सकती हूँ कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। और मैं सही रहूँगी तो इनको भी पूछ सकती हूँ, ये भी अपने मन का नहीं कर सकते। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। माँ की जगह जो है उसको कोई नहीं ले सकता और पति की जगह जो है वो भी कोई नहीं ले सकता। उनका भी अधिकार है मेरे ऊपर, माँ का भी अधिकार है मेरे ऊपर, वही मैं बार बार कह रही हूँ। तो बस इतनी सी बात को लेकर वो गुस्सा हो गई। मैंने कह दिया मालिक आप नहीं मालिक किए हैं, मेरा मालिक कोई और है। तो बस बात को समझी नहीं, मालिक तो है लेकिन कोई और भी है, मेरे कहने का मतलब ये था। बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि
किसी की बुराई करो, ये मैं करती भी नहीं, किसी की नहीं करती। मैं अपने काम से काम हमेशा रखती हूँ, अपने घर में व्यस्त रहती हूँ, अपने बच्चों में व्यस्त रहती हूँ, अपने मतलब मेरे पास समय ही नहीं मिलता, घर की साफ सफाई है उसमें व्यस्त रहती हूँ। वीडियो बना रही थी तो लाइट चली गई और फैन चलाने पे मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आती। मेरे पास माइक नहीं है, माइक ख़राब हो गया है, तो मुझे फ़ैन बंद करके तब वीडियो बनाना पड़ता है। तो कल शाम को मैं अम्मी के पास फ़ोन की थी तो ठीक से बात नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं बहुत काफ़ी देर तक रोई थी। अब मैं सोची थी कि मैं बात नहीं करूँगी, 2-4 महीने में बात ही नहीं करूँगी, मेरे दिमाग में था। लेकिन सुबह जैसे अम्मी का फ़ोन आया तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई, तो मुझे नहीं पता चला। वापस आने के बाद वही 10 बजे फिर फ़ोन आया तो मैं तुरंत उठा ली। मतलब ये होता है लगाव, तो गलती हो जाती है, सभी से हो जाती है। वो भी नहीं समझ पाई मेरी बात को और मेरे कहने का शायद तरीका भी गलत था। इतना तेज पटक रहे हो, पिचका के रख दे रहे हो बोतल। आ गए अपने आप गिर रहे, तुम क्या करो। आ गए लोग स्कूल से, उधम मचा। कपड़े चेंज करो बेटा, कपड़ा चेंज करो तो गर्मी कम होगी। चलो।